25 लाशें एपिसोड 21। पाताल लोक में नताशा और तानिया सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे और उतरते ही एक अजीब सी सुरंग दिखाई दी। सुरंग की दीवारों पर अलग अलग आकार के रंग बिरंगी पत्थर जड़े हुए थे। पत्थर बहुत नुकीले थे और खूब चमक रहे थे। नताशा और तानिया संभल संभल के आगे बढ़ने लगी। इसे देखकर मुझे अजीब सा लग रहा है नताशा, चलो थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, तभी कुछ पता चलेगा। वो दोनों हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगी और तभी सामने एक बड़ा सा दरवाज़ा दिखाई दिया। दरवाज़ा बहुत अजीब था और उस पर बहुत सारे अजीब भूतिया चेहरे बने हुए थे। उस विशाल दरवाजे में 5 अलग अलग चाबियों के खाँचे थे जो अजीब से आकार में थे। एक खाँचा टेढ़ा था, दूसरा सांप के आकार का बना हुआ था, तीसरा खाँचा गोल था और चौथा एक पतली सी डड्डी जितना था और पांचवा त्रिकोण आकार में था। नताशा और तानिया दरवाजे के सामने खड़े होकर सब चीज़ें ध्यान से देखने लगी। यह क्या है? इसके आगे कैसे जाए? मुझे तो लगता है कि यह दरवाज़ा इन चाबियों से खुलेगा, पर यह चाबियाँ कहाँ मिलेगी? मुझे वो समझ नहीं आ रहा। हाँ, और यह चाबियाँ भी बहुत अलग अलग प्रकार की है। ये मुखौटा ना जाने हमसे क्या क्या करवाएगा। इस पहेली में हमें पिछले वाले से ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो देख नताशा, वहाँ कुछ रखा है। नताशा और तानिया जाकर एक डिब्बे को देखने लगी। डिब्बे में बहुत सारे छेद बने हुए थे जिसमें कुछ डालकर वो खुलता, मगर अभी नताशा और तानिया को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसमें क्या डालेगा। डिब्बे पर उल्टी हिंदी भाषा में कुछ लिखा हुआ था जिसको हल करना ज़रूरी था। नताशा और तानिया ने ध्यान से वो पहेली देखी और अपने अपने तरीके से सुलझाने लगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि यह किसी और भाषा में लिखा है। हमें थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। मुझे लग रहा है कि मैं इसे पढ़ सकती हूँ। कैसे कैसे? क्या लिखा है इस पर? थोड़ी देर शांत रहो, मुझे ध्यान से पढ़ने दे। तानिया उसको ध्यान से पढ़ने लगी और उसी समय नताशा का ध्यान इधर उधर गया। नताशा ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर वापस से डिब्बे पर बने छेद को देखा और एकदम से उसकी आंखें खुल गई। दूसरी तरफ साहिल और विशाल पहली मूर्ति के सामने खड़े थे। दोनों ने थोड़ा आगे जाने की कोशिश करी, तभी विशाल थोड़ा बगल से निकला और वापस से दलदल में गिरकर शुरुआत में पहुंच गया। यह तो बहुत बड़ी समस्या है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें आगे कैसे बढ़ा जाए। साहिल ने ध्यान से मूर्ति को देखा और उसने देखा कि पहली मूर्ति की आंख दूसरी मूर्ति की आंख की तरफ देख रही थी। मुझे ऐसे लगता है कि हमें इसकी सीध में चलना चाहिए, क्योंकि आगे जो भी मूर्तियां हैं वो सब एक दूसरे को देख रही है। पर साहिल, ऐसे तो समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। हम सबसे पहले किस मूर्ति की तरफ जाए? अभी एक काम करते हैं, जिस तरफ यह मूर्ति इशारा कर रही है उसी तरफ चलते हैं। साहिल और विशाल बहुत संभाल कर आगे बढ़ने लगे। तभी साहिल आगे चलकर थोड़ा डगमगा गया। रुक, संभल के चल। विशाल ने साहिल का हाथ पकड़ लिया और वो दलदल में गिरने से बच गया। शुक्रिया भाई। दोनों धीरे धीरे चलकर दूसरी मूर्ति के पास पहुंच गए। अब किस तरफ जाए? आगे तो बहुत सारी मूर्तियां हैं। फिर से वहीं से शुरू हो गया। अब क्या करें आगे? दोनों ने इधर उधर ध्यान से देखा। अच्छा, कुछ देर शांत होकर सोचते हैं कि क्या करना है। मुझे लगता है कि हमें फिर इस दूसरी मूर्ति पर ध्यान देना चाहिए। इसी से आगे बढ़ने का रास्ता पता चलेगा। हाँ, तुम सही बोल रहे हो। साहिल और विशाल ने दूसरी मूर्ति की तरफ ध्यान से देखा और अपने आसपास भी नजरें घुमाई। इधर एलिजाबेथ ने टेबल पर मुखौटा रखा और सोच में डूब गई। आखिर क्या हुआ होगा मेरे भाई के साथ? अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला। उनके कमरे में जाकर देखती हूँ, शायद कोई सुराग मिल जाए। एलिजाबेथ अपने भाई के कमरे में गई और वहाँ रखा सामान देखने लगी। उसको एक डायरी मिली जिसमें मिस्टर डिसूजा के जान पहचान वाले लोगों के नंबर थे और सबके लेन देन के बारे में लिखा हुआ था। एलिजाबेथ वो डायरी पढ़ने लगी और तभी उसको प्रोफेसर का नंबर दिखा जिसके आगे मुकुट के बारे में लिखा हुआ था। एलिजाबेथ उसको पढ़ने लगी और उसमें लिखा था कि प्रोफेसर ने मिस्टर डिसूजा को कैसे सोने का मुकुटा बेचा और उनका क्या प्लान था। हो सकता है कि मेरे भाई के गायब होने में प्रोफेसर का कोई हाथ हो। मुझे उनसे बात करनी चाहिए। एलिजाबेथ डायरी लेकर बाहर आई और जैसे ही उसने टेबल की तरफ देखा वो बुरी तरह चौंक गई। ऐसा क्या देखा होगा मिसेस एलिजाबेथ ने? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड।